स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर विचार करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले संस्थान से संबंधित आपको मैं एक सूचना देना चाहूँगा जो आपके भविष्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर। आइए उस सूचना को जानने का प्रयास करते हैं। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे संस्थान में राकेश मेहरा जी के क्लासेस मंडे से 18 जुलाई 2022 को 8 से 9:30 बजे ये सुबह का बैच है, 2 से 3:30 बजे ये दोपहर का बैच है। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, नया बैच है, कल से प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई 2022 मंडे से। इसी तरीके से राजस्थान इकोनॉमिक्स इसके समांतर चलेगी। बड़ा ही अच्छा अवसर है जब दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे और दोनों को आसानी से हम समझ पाएंगे। 11 से 1 बजे तक और शाम को 5 से 6:30 बजे तक राजस्थान इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो 9950061573 पर प्राप्त कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, नो डेमो, हमारे संस्थान में डेमो का कोई प्रावधान नहीं है। चैनल पर कई वीडियोस दे चुके हैं और उनमें से आप देखकर निर्धारित कर सकते हो कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इस सूचना के बाद अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और मेरा टॉपिक है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड की तरफ आना पड़ेगा। आइए, आप जानते हो कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, कई टाइम से आप नाम सुन भी रहे होंगे। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। 15 अगस्त 2022 को मनाया जा रहा है। आप जानते हो क्यों मनाया जा रहा है? 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ है। हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, इस कारण से ये मनाया जा रहा है। आप भली भांति जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। स्वतंत्र हुआ था भारत। यहां दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और आने की पूरी ताकत रखते हैं, आ भी चुके हैं। हो सकता है आपको जानकारी हो, हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ये बातें बताई जा चुकी है। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। रेलवे के एग्जाम में यह पूछा गया है कि भारत आजाद कब हुआ था? सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि, ये आया हुआ है। तो आपको बता दूं, भारत आजाद हुआ था मध्य रात्रि को। एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला था? अधिराज्य बोलते हैं इसको हिंदी में। डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला? तो ध्यान रखना, जब भारत आजाद हुआ था वही डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। तो 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा। क्लियर? आइए, तीसरी बात, किस एक्ट के तहत ये आजाद हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। याद कीजिए, हम नेशनल मूवमेंट टॉपिक करते हैं, उस समय इस एक्ट को पढ़ा जाता है। तब आपको बताता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। वही ये एक्ट है। तो इस एक्ट के बारे में हमने कुछ बात की है। अब जो इस दिवस पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने एक घोषणा की है। क्या है घोषणा? ये एक बार आप इसे नोट करें। भारत सरकार ने इस अवसर पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर, एक अभियान चलाया है
और उस अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान क्या है? इसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 2022 को प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो आप सोचिए कितना अद्भुत और आकर्षक दृश्य होगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर भारत सरकार का अभियान हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त 2022 को भारत के प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। आइए, प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाएगा तो हम मान के चलते हैं लगभग 20 करोड़ घर, हम ये मान के चलते हैं। अर्थ ये निकला कि 20 करोड़ तिरंगे चाहिए हमें, 20 करोड़ तिरंगा चाहिए। और अभी भारत सरकार ने ये घोषणा की है, तो इतने कम समय में इतने तिरंगे आएंगे कहां से? क्योंकि इंडियन फ्लैग कोड में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि तिरंगा जो है खादी का बना होना चाहिए। और यदि हम खादी का बनाते भी हैं तो एक तो वो कॉस्टली होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। 20 करोड़ खादी के तिरंगे बनाना अपने आप में एक चुनौती है। और दूसरी बात ये भी है कि इन्हें खरीदना होगा, मुफ्त में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। खरीदना होगा, मुफ्त में नहीं मिलेंगे, ये भी प्रावधान है इसके अंदर। तो ये बात भारत सरकार ने कही है, तो अपने आप में एक चुनौती है ये हर घर तिरंगा अभियान। अब ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, वास्तव में इसका विचार बहुत पहले ही आ गया था। कांग्रेस के एक सांसद थे नवीन जिंदल, कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने यह विचार दिया था। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके लिए इन्होंने 1995 में जनहित याचिका दायर की थी कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी नवीन जिंदल जी ने 1995 में एक जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके तहत गई थी जनहित याचिका। तो ये विचार इन्होंने पहले दिया था और लागू इस सरकार ने ये किया है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। फिलहाल जनहित याचिका को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इस जनहित याचिका का जो विचार दिया गया है अमेरिका से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा भारत में जनक ये है जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, जस्टिस पीएन भगवती। दोनों क्वेश्चन खूब आते हैं, एक बार आप इसे नोट करो। उसके बाद मैं इंडियन फ्लैग कोड पर कुछ बात करना चाहूंगा। तो खादी का तिरंगा बनाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। तो फिर सरकार ने क्या किया है? चैलेंज है, चुनौती है, इतने कम समय में तिरंगा आएगा कहां से? तिरंगा खादी का होना चाहिए, ये बात मैंने आपके साथ कर ली। इंडियन फ्लैग कोड, भारतीय झंडा संहिता, हिंदी में बोलते हैं, 2002। पहली बात तो यही क्वेश्चन बनता है कि भारत में इंडियन फ्लैग कोड कब बना था, कब लागू हुआ था? 2002 में। अब इसमें सरकार ने जो क्लोज 2.1 है, विशेष रूप से ध्यान दें, क्लोज 2.1 में संशोधन किया है। और इसमें संशोधन करके क्या कहा है कि झंडा खादी के साथ साथ किसी का भी बना हो सकता है।
साथ साथ किसी का भी बना हो सकता है। ये बात इस संशोधन के तहत कही गई है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इसके कहने का मतलब है कि झंडा ऊन का भी बना हो सकता है, झंडा रेशम का भी बना हो सकता है, झंडा पॉलिएस्टर का भी बना हो सकता है। कहने का मतलब ये है। अब यदि ये बात कही है, जब किसी का ही बना हो सकता है और किसी भी से बने झंडे को हम फहरा सकते हैं, तो शायद हम इस चुनौती को थोड़ा कम कर पाते हैं। लेकिन विपक्ष का अपना एक नया आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि इसके माध्यम से चीन की कंपनियों को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है। विपक्ष का यह आरोप है। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इतने कम समय में अलग अलग जो मटेरियल है उससे झंडा बनाना शायद ये चाइना ही पॉसिबल कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ये बताती है कि भारतीय भी इसे पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में भारतीयों ने इसे सिद्ध भी किया है। घर घर सैनिटाइजर बना दिए थे, घर घर मास्क बना दिए थे। मास्क को हम पहले चाइना से ही इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कैसे जागृति पैदा हुई और हर घर में मास्क बनने लगा और कैसे लोगों को डोनेट करने लगे। तो ये स्थितियां हमें बताती है कि शायद विपक्ष का ये आरोप कुछ हद तक गलत है, लेकिन उसकी अपनी एक मंशा होती है, उसकी अपनी एक बात होती है, उसका अपना एक अधिकार होता है, तो अपनी वो बात कहता है। तो ये हर घर तिरंगा अभियान के बारे में मैंने आपको बताया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हो। मैं अब आपको बताना चाहूंगा तिरंगे के संबंध में कुछ फैक्ट्स। क्या है फैक्ट्स, आइए। ऊपर की तरफ जो होता है केसरिया रंग होता है, केसरिया रंग। और ये जो केसरिया रंग है ये शौर्य व बलिदान का प्रतीक है। बीच में जो है ये सफेद रंग होता है जो शांति व पवित्रता का प्रतीक है। नीचे की तरफ हरा रंग होता है जो जीवन समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक है। जीवन समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हम पढ़ते रहते हैं इसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बता रहा आपको, फैक्ट है। और ये जो बीच का पोर्शन होता है इसमें अशोक चक्र होता है। ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र पे दो क्वेश्चन पैट है। एक तो इसका रंग कैसा होता है, जिस कलर का मैंने बनाया है वही है नेवी ब्लू। और एक आता है इसमें तिलियां कितनी होती है, तो इसमें 24 तिलियां होती है। एक आपने ध्यान रखना है, इसमें जो लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है, कई बार पूछा जाता है, ये 3:2 होता है। और अब ये बात आती है कि भारतीय संविधान में इसे कब शामिल किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
ये किया गया 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना 22 जुलाई 1947। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, मैंने आपको बताए, एक बार आप इसे नोट कर। तो दोस्तों, आज हमने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपने शब्दों में जरूर कहें, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और झंडा हमारा सम्मान है। इस सम्मान के साथ हम जीते हैं और इस सम्मान के बारे में 2 शब्द लिखना तो बनता है। तो दोस्तों, आपकी राय का मैं इंतजार कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।